नमस्कार प्रकाश केरे, आप सिनेमा हॉल में आए हैं, आपका बहुत स्वागत है। आज मैं जानना चाहूँगा, चूँकि फिल्म पत्रकारिता को, खास करके हिंदी फिल्म की पत्रकारिता को आप बहुत करीब से देखते रहे हैं। कुछ आपके मित्र भी होंगे, कुछ आपके सीनियर भी होंगे, कुछ आपके जूनियर भी होंगे। फिल्म पत्रकारिता के इतिहास से भी आप परिचित होंगे। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उन चीज़ों को भी करीब से देख रहे होंगे। हो सकता है कहीं आप बहुत खुश भी होते हों, अच्छा लगता हो कि बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, कई बार कोफ्त भी होती होगी। मैं जानना चाहूँगा कि वास्तव में जो ये फिल्म पत्रकारिता की अंतर्धारा है उसमें किस किस तरीके के रंग हैं और वह अभी के हिसाब से कितनी भूमिका अदा कर पा रहा है। क्या वह सचमुच में फिल्म जर्नलिज्म की जिम्मेदारियों को निभा पा रहा है। इसमें हम उसको अंग्रेज़ी पत्रकारिता के भी रख सकते हैं, या विदेशों में जो फिल्म पत्रकारिता चल रही है उसके भी साथ रख सकते हैं, क्योंकि हम जिस दुनिया में हैं उस दुनिया में किसी आइसोलेशन में रह के काम नहीं कर सकते। हमें दुनिया के साथ चलना होगा और उन सारे ट्रेंड का पालन करना होगा, या सीखना समझना भी होगा, बदलना होगा खुद को। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार रखें। जी, सिनेमा हॉल में फिर से मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए, अब जहाँ तक फिल्म पत्रकारिता की बात है तो एक शेर की पंक्ति है कि जो दिल्ली का हाल है वही दिल का हाल है। तो ओवरऑल जो जर्नलिज्म हम देख रहे हैं वो उससे कोई बेहतर या बदतर जो है फिल्म पत्रकारिता की स्थिति नहीं है। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल पत्रकारिता से हम अगर जोड़ें तो हम ये भले जोड़ सकते हैं कि भाई बहुत सारी सूचनाएं हैं, हमें बहुत सारी सूचनाएं देनी है, वेरी गुड। फिर ये हो सकता है कि भाई कुछ चीज़ छूट ना जाए तो थोड़ा सा वो भी रखना है। तो इससे क्या होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लिखी जा रही है उसमें कुछ ना कुछ कहीं कतर बहुत करनी पड़ सकती है। ये यहाँ तक तो बात समझी जा सकती है। लेकिन अगर हम फिल्म पत्रकारिता के प्रिंट के हिसाब को देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट का मतलब क्या हुआ, कुछ शब्द हैं जो छपे हुए हैं, जो किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी बता रहे हैं, मेरी समझ को दुरुस्त कर रहे हैं, इतनी चीज़ है। लेकिन अगर आपने प्रिंट को बहुत ज़्यादा तस्वीरों से भर दिया, पहली चीज़ तो आपके टेक्स्ट के लिए जगह कम हो गई। दूसरी चीज़ कि जो टेक्स्ट आप दे भी रहे हैं उस टेक्स्ट का थ्रस्ट कहाँ है। स्वाभाविक रूप से जिन चीज़ों की आप तस्वीरें छाप रहे हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आपका टेक्स्ट भी होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। और तीसरी चीज़ कि क्या हमारी पत्रकारिता है, या उस समय कुछ फिल्में आ रही हों उनको प्रमोट करना है, कुछ पीआर नेटवर्किंग का हिसाब किताब है कि कुछ स्टार या जो हमारी हीरोइंस हैं उनको प्रमोट करना है, या डायरेक्टर्स को प्रमोट करना है, या कुछ सीरीज़ या कुछ फिल्में आने वाली हैं उनके बारे में हमें बात करके एक भौकाल बना देना है। तो हमें ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि क्या हम तस्वीरों की इतनी बहुतायत, और एक तरफ तो हम देख ही रहे हैं भाई, हम टेलीविज़न पे देख रहे हैं, हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, हम और डिफरेंट सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों की पुनरावृत्ति कह लें या वही चीज़ें जो हैं हम प्रिंट में भी देख रहे हैं। तो पहली चीज़ ये कि मुझे प्रिंट में कोई नई चीज़ मिल जाएगी, ये उम्मीद हमारी लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब एक तो आपने चित्र भर दिया, दूसरा कि जब आप लिखने बैठें तो मुझे लगता है कि कई बार लिखने वालों को भी कोफ्त होती होगी कि यार ये 300 शब्द में मुझे ये चीज़ लिखनी है। मान लीजिए कि अगर हम किसी आने वाली फिल्म का प्रमोशन भी कर रहे हैं तो 300 में शब्द में हम बता के क्या करेंगे दर्शकों को, हम तो उसको कंफ्यूज ही करेंगे। तो एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि फोकस का कम होना। आप फिल्म फेयर पत्रिका को ले लें जो पायनियर मानी जाती है इधर के समय में, हालांकि फिल्म पत्रकारिता की शुरुआत तो 1924 में गुजराती से हो चुकी है, और सिनेमा की पत्रकारिता और सिनेमा से लेखन, लोगों ने सिनेमा को डेवलप करने में और उसके आर्टिस्टिक पक्ष में कितना योगदान दिया है ये भी एक पूरा एक इतिहास है। मंटो से लेके बी.आर. चोपड़ा से लेके ख्वाजा अहमद अब्बास तो पायनियर ही रहे। तो हमारे पास वो तमाम एग्जाम्पल्स हैं कि पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए या हो सकती है। अब आप कहें कि भाई नॉस्टैल्जिया का मामला है, नॉस्टैल्जिया का मामला नहीं है। 50 साल 60 साल पहले तक जो है फिल्म फेयर में
और कुछ और पत्रिकाओं में बड़े स्टार्स जो थे और डायरेक्टर्स थे, कुछ तो कॉलम लिखा करते थे और कभी कभार वो अपने लेख लिखा करते थे। उनसे जो बातचीत होती थी वो काफ़ी बड़ी होती थी, 2 पेज 3 पेज 4 पेज ऐसे। तो एक तो वो चीज़, जिस तरीके से साहित्य के लिए अखबारों में और टेलीविज़न में जगह कम हो गई, मुझे लगता है कि सिनेमा के साथ भी वही हुआ। अब उसका सिर्फ ग्लैमर वाला पार्ट और जो उसका सो कॉल्ड विवादित वाला जो पक्ष है, हम इसी को फोकस कर रहे हैं। हमें कोई जानकारी, हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग में कि सिनेमा कैसे देखा जाना चाहिए, चाहे यही फिल्म है तो कैसे। आप ये देखें कि फिल्मों के नकारात्मक रिव्यू अब मीडिया से गायब हो गए हैं। गाहे बगाहे कोई 1-2 छापे तो छापे, आमतौर पे लोग उसी में थोड़ा कोई 1-2 लाइन लिख देगा, 2 लाइन लिख के अपनी बैलेंसिंग कर लेगा। और सिनेमा के रिव्यू में ये हो रहा है। और जबकि मैं तब ये बात कह रहा हूँ, मैं इस बात में ये भी जोड़ूंगा कि सिर्फ हिंदी के अखबार या पत्रिकाएं नहीं, बल्कि अंग्रेजी वाले भी इसके दोषी हैं। और जबकि पढ़े लिखे जहीन लोग इस काम में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसे ही हैं, जैसे बहुत सारे पत्रकारिता में लोग आ गए हैं या आ जाते हैं, लेकिन कम से कम फिल्म पत्रकारिता में अंग्रेजी में काफ़ी भले अच्छे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा नहीं जानते, भारतीय सिनेमा नहीं जानते, किताबें नहीं पढ़ी उन्होंने। तो ये एक दुखद चीज़ है। तीसरी चीज़ जो सुनने में आता है, अब सुनी हुई बात कितनी सही है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो उसका असर मैं देखता हूँ वो साफ दिखता है। ये जो PR वाला मसला है, ये हमको खा जाएगा। चाहे वो राजनीतिक खबरें PR से छपें, या वो आप जानते हैं कारोबारी खबरें छपती हैं शेयर मार्केट को कभी मैनिपुलेट करने के लिए, कभी सरकारों पे दबाव डालने के लिए, या पब्लिक ओपिनियन को दुरुस्त करने के लिए इकोनॉमिक खबरें जो है वो प्लांट की जाती हैं और बाकायदा कराई जाती हैं। अब तो काम ही हो गया है। आप मतलब जर्नलिज्म आप कह सकते हैं कि अगर सिनेमा के बारे में कहें तो वो आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड के PR का ही एक PR मशीन का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया है। उससे उसमें और कुछ नहीं है। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए। निश्चित रूप से मुझे ये पता चलना चाहिए कि कौन सी फिल्में आ रही हैं, जो फिल्में आ गई हैं उनका रिव्यू या उनके बारे में दर्शकों का भी क्या रिस्पॉन्स है। कभी कभी ये भी छपता है, TV वाले भी दिखाते हैं, ये हमको चाहिए। तीसरी चीज़ चाहिए कि सिनेमा में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, सिनेमा में क्या नया जॉनर आ रहा है, OTT आ गया तो क्या क्या फ़र्क पड़ा है, दर्शकों की रुचि अभिरुचि जो है कैसे बदल रही है, घट रही है, नहीं बदल रही है, क्या हो रहा है, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि आखिरी चीज़ ये कि क्या सिनेमा वह रोल अदा कर पा रहा है जो उसे करना चाहिए, चाहे वो मनोरंजन देने के लिए हो, चाहे समाज को संदेश देने के लिए हो, या बहुत तरीके के कलात्मक अभिव्यक्तियों को साकार करने के लिए हो। ये जानकारी हमें चाहिए और हम उसके लिए रिलाई करते हैं कि वो टेलीविज़न वाला हमें बताएगा, वो हमें अखबार वाला बताएगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है। और ये क्रॉस द बोर्ड ये बीमारी है। आप ये भी नहीं कह सकते कि फलाने ऐसा कर रहे हैं, फलाने तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। ये आमतौर पे चीज़ें चल रही हैं। आप सोचिए कि सआदत हसन मंटो के जो कॉलम छपते थे, जो ख्वाजा अहमद अब्बास के कॉलम छपते थे, वो आज सिनेमा स्टडीज़ में जब उस दौर के 40s के और 50s के हिस्ट्री के बारे में जब हम आप रिसर्च करने जाते हैं तो उन चीज़ों को प्राइमरी सोर्स माना जाता है। उनके बिना आप उस समय का इतिहास लिख ही नहीं सकते। जबकि वो भी गॉसिप कॉलम ही थे, वो भी नॉर्मल रिव्यू के ही कॉलम थे। ऐसा नहीं था कि उसमें ख्वाजा साहब जो है सिनेमा स्टडीज़ पढ़ा रहे थे। नॉर्मल बातें ही हैं उसमें भी हंसी, उसमें भी कमज़ोर रिव्यूज़ भी हैं। उसमें भी कई बार मंटो जो है वो मज़ा नहीं आ रहा है उनके पढ़ने में, लेकिन वो जब आप कुल मिला के आप देखते हैं तो वो हमारे लिए सिनेमा इतिहास के लिए कच्चा माल बन जाता है। और आज हम उन चीज़ों के आधार पे उस दौर को कुछ हद तक समझ पाने में कामयाब होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कल को जब आज के दौर में के बारे में कोई रिसर्च करेगा भविष्य में कभी, तो वो हमारी आज के अखबारों पत्रिकाओं की रिपोर्टिंग, सिनेमा पर जो रिपोर्टिंग है, उसको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, या वो देखेगा भी तो उन्हें कचड़े में डाल देगा। और सिंपल सी बात है कि आगे के सु कभी रिझिए तो कविता ही। आज आप ठीक है, आप अच्छा कमा ले रहे हैं, आप अच्छा बेच ले रहे हैं,
लेकिन आप कल वो चीज़ बनेगी, बची रहेगी, तभी उसकी कीमत है। और अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि पाठकों को भी सोचना चाहिए कि आप रोज़ पढ़ रहे हैं तो आपको भी अंदाज़ा लगाना चाहिए ना, भाई मुझे मिल क्या रहा है। और जब आप ये सोच लेते हैं तो उन चीज़ों का उपभोग भी आपको बंद कर देना चाहिए। आपको पता है कि जिस चीज़ के खाने से मेरा पेट खराब हो रहा है, तो जिस चीज़ के पढ़ने से आपका दिमाग खराब हो रहा है देखने से, तो वो आपको देखना चाहिए। आज भी आप YouTube वगैरह में जाएं या विदेशों के आप सिनेमा से जुड़े हुए पन्ने देखें, उनके बड़े सम्मानित अखबारों पब्लिकेशंस में देखें, तो बड़े बड़े पीसेज आज भी लिखे जा रही हैं, सारगर्भित बातें कही जा रही हैं। उनके वीडियो फॉर्मेट में जाइए, 1-1, 2-2 घंटे के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें इस पर सोचना पड़ेगा कि इतनी हड़बड़ी भी ना हो कि अब 500 वर्ड में ही हम दिलीप कुमार साहब को समझ जाएं। तो मुझे लगता है कि पाठकों को भी थोड़ा सजग रहना चाहिए। शुक्रिया। धन्यवाद प्रकाश, आपने बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और उन अंतर्विरोधों के बारे में भी बात किया जो फिल्म पत्रकारिता में घुस गई हैं और जिससे निकलने की ज़रूरत है। धन्यवाद फिर से सिनेमा हॉल पर आने के लिए। और